नमस्ते फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का थर्ड लेक्चर लेके आए हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे। और आज हम जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के बारे में देखते हैं वैसे ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखेंगे। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मैंने पहले सबसे पहले क्या बताया था कि ऐसा स्पोरेंजिया जैसा स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई बटरफ्लाई उस पर 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। इसमें अंदर मतलब दूसरे पेन से हाईलाइट करते हैं। हमारे पास पेनों की काफ़ी कमी है। वीडियो को लाइक कर दो, पेन बढ़ेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसको हम इसके अंदर जो रेड है इसको माइक्रोस्पोरोसाइट्स या फिर पॉलन मदर सेल कहते हैं। ये पॉलन की अम्मी है, पॉलन की माँ है, आई है। ठीक है, जो भी आपकी लैंग्वेज हो, मुझे सिर्फ 3 लैंग्वेज आती है। ठीक है, माइक्रोस्पोरोसाइट और पॉलन मदर से स्पोरेंजिया में प्रेजेंट होती है। अपना टिक्लू टिक्लू स्पोरेंजिया है। अब इसमें क्या होता है, ये होती है ट्वेन। तो इसमें होती है अपनी मियोसिस, और मियोसिस होने की वजह से हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। देखो ये कंसेप्ट बहुत आसान है यार, पर उसको मतलब खींचना पड़ रहा है काफ़ी कंसेप्ट आसान बनाने का। अपने पास उतना डेटा भी नहीं है, टाइम है, बट ठीक है। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं और हर एक माइक्रोस्पोर टेट्राड पोटेंशियल पॉलन ग्रेन है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। माइक्रोस्पोरोसाइट पॉलन मदर सेल ट्वेन होते हैं, मियोसिस माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। इसमें फिर एंथरडेइसेस होता है एंड मैच्योर जब होता है तो पॉलन ग्रेन निकलते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अब आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको कुछ डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि मतलब जो पॉलन बनते हैं उसमें कुछ पॉलन जो होते हैं कि मतलब जैसा दिखाया था ना मैंने आपको कि डेहिसेस होने के बाद पॉलन ग्रेन, आफ्टर पॉलन ग्रेन डेहिसेंस, इसमें क्या होता है पता है क्या? अपना ये पॉलन पीएमसी नहीं, पॉलन ग्रेन ही बोल देते हैं चलो। जो फर्दर मैच्योरेशन होते हैं उस टाइम मतलब कुछ इसमें मियोसिस बन के ऐसा हो जाता है, एक वेजिटेटिव सेल आ जाते हैं, एक जनरेटिव सेल होती है। वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस एब नॉर्मल होता है, मतलब शेप नहीं होता। और जो जनरेटिव सेल होती है इसका न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस होता है स्पिंडल शेप्ड। ठीक है, और ये स्मॉल इन साइज होती है। भाई यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला, मैं आपको भी बता देता हूँ। ये बेसिक आपको पर पता होनी चाहिए आगे वाली कंसेप्ट सीखने के लिए। और इसमें बिग सेल होती है। ठीक है, तो आप सिर्फ 2 कंसेप्ट याद रखें कि इन 60% एंजियोस्पर्म्स, जो एंजियोस्पर्म की 60% स्पेसीज होती है उसमें पॉलन ग्रेन डिस्ड इन 2 सेल स्टेज। और 2 सेल स्टेज कौन से होते हैं? वेजिटेटिव और जनरेटिव। और जो रिमेनिंग 46% मतलब इन रिमेनिंग 40% एंजियोस्पर्म, पॉलन ग्रेन
डेसेस इन 3 सेल स्टेज। अब ये कैसा था ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारी वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल होती है, तो ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस हो गया है, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस हो गया है। सॉरी, स्पिंडल शेप्ड होता है ना, तो उसको थोड़ा वैसा ही निकालना पड़ेगा ना भाई, मार पड़ेगी नहीं तो। अरे यार, ठीक है, तो इसमें हो जाता है अपना माइटोसिस, और माइटोसिस होने की वजह से यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि ये वेजिटेटिव सेल और ये 2 जनरेटिव सेल, 2, अरे बाप रे, ठीक है रुको, जेनरेटिव सेल। ठीक है, देखो, तो इसमें 2 जनरेटिव सेल होती है, वो हम आगे देखेंगे, डबल फर्टिलाइजर आता है। और जो 60% एंजियोस्पर्म होते हैं पॉलन ग्रेन डेस्ट 2 सेल में, उसमें जब पॉलन पेस्टिल इंट्रैक्शन होता है तो 3 सेल में वो कन्वर्ट हो जाता है मियोसिस होके, माइटोसिस होके, सॉरी। अब आपको याद करना है कि एक ऐसा ही नंबर ह्यूमन स्पर्म के केस में कि 60% विग्रस मोटिलिटी और उसके 40%, उसमें से 40% जो होती है वो विग्रस मोटिलिटी देनी चाहिए। तो इस कंसेप्ट और उस कंसेप्ट का आप कुछ तो आपके लैंग्वेज में बना लीजिए, दोनों कंसेप्ट आपको चुटकी में याद रहेगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।